नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 पाठ्य सामग्री के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 के लिए गणित विषय की जो लर्निंग आउटकम है उसके अंतर्गत आज हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 10, जिसका टाइटल है असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव। देखिए, परिमेय संख्याओं में जोड़ और घटाव करने के लिए इस वर्कशीट का हमें शुरू से अंत तक अध्ययन करना है, समझना है, तभी आपको जो है इससे संबंधित जो कंसेप्ट है वे क्लियर होंगे। तो चलिए हम अलग अलग हर वाली यानी असमान हर वाली परिमेय संख्याओं का जोड़ करना सीखते हैं। इससे पूर्व के वर्कशीट में हमने समान हर वाली परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटाव सीखे थे। एक उदाहरण लेते हैं हम कि ऋण 7/5 और ऋण 2/3 को जोड़िए, है ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों परिमेय संख्याओं के हर अलग अलग हैं यानी असमान हैं, ठीक है। तो जब हर असमान हो तब हम इनका लघुत्तम समापवर्तीय निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लघुत्तम समापवर्तीय, यानी जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब 5 और 3 का एलसीएम कैसे निकालते हैं आप जानते ही हैं। ये 5 और ये 3 का एक साथ इस प्रकार से जो है एलसीएम निकाला जाता है। अब 3 का भाग लगाते हैं, 5 में 3 का पूरा भाग नहीं आता है, 5 उतार लिया, 3 एकम 3 और फिर 5 एकम 5। अब इनका हम कर देंगे गुणा, 5 तिया 15, यानी 5 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्त है वह कितना आ गया? 15 आ गया है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए हमने इनका जो लघुत्तम समापवर्त था 15 लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं कि ये जो परिमेय संख्या है ऋण 7/5, किसका हर हमें चाहिए कितना? 15। तो इसमें कितना गुणा करेंगे? 3 का, कि 5 तिया 15 होता है। तो 3 का गुणा अंश में भी करेंगे और 3 का गुणा हर में भी करेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देख रहा ना। तो ऋण 7 में 3 का गुणा करते हैं तो आता है ऋण 21 और 5 में 3 का गुणा करने पर आता है 15। इस प्रकार से ये हो जाता है ऋण 21/15। अब ऋण 2/3 को भी ऐसे करना है, हर बदलना है 5 में। तो 3 5 15 यानी 5 का गुणा करना होगा। तो अंश में भी हमने 5 का गुणा किया और हर में भी 5 का गुणा किया, तो यहाँ हो जाता है ऋण 10/15, ठीक है। अब ये इसका मूल रूप है, ये भी हो गया आपका परिवर्तित रूप। तो -21 और -10 है ना, यानी ऋण 21 और ऋण 10 समान चिन्ह है, दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर आ जाता है ऋण 31/15। इसका हल हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम अभ्यास कर लेते हैं। पहला सवाल है ऋण 9/10 धन 22/15, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हर आप देख रहे हैं दोनों के अलग अलग हैं यानी असमान हैं। तो 10 और 15 का हम निकालते हैं एलसीएम, जो कि आता है 30। ये लाइन खींची और इसके नीचे हमने लिया एलसीएम 30, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो हर है 10, इसका भाग लगाते हैं हम 30 में, जो कि हमने एलसीएम ज्ञात किया हुआ है, ठीक है ना। तो 10 का भाग लगाते हैं 30 में, तो 10 तिया 30, यानी 30 में 10 का भाग 3 भाग जाता है, क्लियर। अब इस 3 का गुणा किस में करेंगे? ये अंश में कर देते हैं। अंश कितना है? ऋण 9 है। ऋण 9 में 3 का गुणा करते हैं तो आता है ऋण 27। ये हमने यहाँ पर लिख दिया ऋण 27, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 30 में अब इस 15 का भाग लगाते हैं, तो 15 दूनी 30 है ना। अब 2 का गुणा करें हम 22 में तो 22 दूनी 44, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है।
अब हम देख रहे हैं कि 27 ऋण वाला है और 44 धन वाला है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो चिन्ह है वे कैसे हो गए हैं, असमान, क्योंकि एक माइनस है और दूसरा प्लस है, ये कहलाते हैं असमान। जब चिन्ह असमान होते हैं तो क्या करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम चिन्हों को भूल जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे, ठीक है ना, और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर 44 में से हमने 27 को माइनस किया, कितना गया 17 बटे यहाँ 30 है, हमने यहाँ 30 लिख दिया है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 17 बटे 30। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो यह धन का चिन्ह लगाते नहीं है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है वह धन का चिन्ह है। तो हमारा जो आंसर है क्या हो जाएगा 17 बटे 30 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है ऋण 3 बटे 2 धन 1 बटे 4। अब यहाँ पर हर 2 और 4 हैं जो कि असमान है। 2 और 4 का हम निकालते हैं एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तीय, जो कि 4 आता है। तो लाइन खींची और इसके नीचे में लिख दिया 4, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तरीका वही है कि ये जो हर है 2 है ना, इसका हम भाग लगाते हैं किसमें 4 में, है ना। तो 2 का भाग हम लगाएंगे 4 में, कितनी बार जाता है 2 बार जाता है। इस 2 का गुणा करेंगे ऋण 3 में, तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी ऋण 6, यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि 4 में 4 का भाग लगाते हैं, ये 4 है, इसका भाग लगाया इसमें, तो 4 एकम 4, एक बार भाग जा रहा है, 1 का गुणा हम करेंगे 1 में, तो 1 एकम 1 लिख दिया। फिर अब यहाँ देख रहे हैं कि भैया ये जो चिन्ह है ना क्या है -6 + 1, यानी एक चिन्ह माइनस का एक प्लस का, चिन्ह कैसे हो गए असमान हो गए, ठीक है। तो जब असमान चिन्ह होते हैं ध्यान रखना है कि थोड़ी देर के लिए हम चिन्हों को भूल जाएं, है ना। और देखें कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, ठीक है ना। 6 में से 1 को घटाया 5 आ गया। अब देखें बड़ी संख्या कौन सी है और उसका चिन्ह कौन सा है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 6 है और इसका चिन्ह माइनस का है, ठीक है ना। तो यह जो हमारा आंसर आ रहा है इसमें भी हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे और हर है ऐसा ऐसा हम यहाँ हर लिख देते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा -5 बटे 4, ये हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 4 बटे 5 धन 5 बटे 6, है ना। अब यह 5 और 6 का एलसीएम निकाला हमने, 30 आया। 30 में 5 का भाग लगाते हैं, 6 आ जाता है, 5 छक्का 30, 6 का गुणा करेंगे हम 4 में, तो 6 चौके 24, ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से 6 का भाग लगाते हैं किसमें 30 में, तो 6 पंजे 30, 5 बार भाग जाता है, 5 का गुणा करेंगे हम 5 में, तो 5 25 ये आ जाएगा, है ना। 5 गुणा हमने 5 और बोला, ठीक है ना। 5 गुणा 5 में किया तो 25 आ गया। अब दोनों यहाँ धनात्मक है, ठीक है ना, समान चिन्ह हो गए, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 24 और 25 होते हैं 49 बटे 30, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न क्रमांक 4, 4 बटे 9 धन 9 बटे 4। यहाँ पर 9 और 4 का एलसीएम निकाला, कितना आता है 36। इस 36 में हम 9 का भाग लगाते हैं, 9 चौके 36, 4 बार भाग जाता है, और 4 का गुणा हम 4 में करते हैं, तो 4 चौक 16 यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम चलते हैं, तो 4 का भाग लगाते हैं 36 में, कितनी बार जाएगा 9 बार। अब 9 का गुणा 9 में करते हैं, तो 9 में 81, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर दोनों जो संख्या हैं वे धनात्मक है, समान चिन्ह वाली है, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं चिन्ह वही आता है। धन धन जुड़ेगा तो चिन्ह धन आता है, और धन का चिन्ह हम लगाते नहीं हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 97 बटे 36, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बटा 6 धन -5 बटे 9, है ना। तो 6 और 9 का एलसीएम निकाला हमने, लघुत्तम समावर्ती निकाला, हुआ गया 18। अब इस 18 में हम क्या करते हैं 6 का भाग लगाते हैं, तो 3 बार भाग जाता है, 3 का गुणा करेंगे 5 में, तो 3 पंजे 15, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से 9 का भाग लगाते हैं हम 18 में, तो 9 दूनी 18, 2 बार जाता है, 2 का गुणा हम करते हैं ऋण 5 में,
तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 10। ठीक है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 15 धन कोष्टक में ऋण 10 है ना। तो ये जो चिन्ह है धन और इनका हम आपस में गुणा करते हैं तो असमान चिन्हों गुणा क्या होता है, ऋण होता है। तो हमने लिखा ऋण 10। अब 15 में से 10 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 5/18 है ना। बटे में कितना है 5 है तो क्या हो जाएगा वो 5/18 आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा है ना। ये 5/18 ठीक है, ये आ गया। अब इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं तो आता है 4/7 धन 4/3। यहाँ पर 7 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना आ गया 21 आ गया है ना। अब 21 में 7 का हम भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है 3 बार। 7 या 21, 3 का गुणा करेंगे हम 4 में तो 3 चौके 12 ठीक है ना। अब 3 का भाग लगाते हैं हम 21 में, 3 सत्ते 21, 7 का गुणा करते हैं 4 में तो 4 सत्ते 28, ये आ गया ठीक है। अब 12 और 28 जोड़ते हैं तो कितना होता है 40/21 है, तो हो जाएगा आपका 40/21 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए अब हम कर लेते हैं इबारती प्रश्न यानी शाब्दिक प्रश्न। राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। अब देखिए कुल कितनी दूरी तय करेगी, यानी दोनों दूरियों को हमको जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे राधा द्वारा तय की गई दूरी। अब 3/2 धन 7/4 ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 2 और 4 का लघुत्तम समावर्त निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 4। अब इस 4 में ये 2 का हम भाग लगाते हैं तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग जाता है। 2 का गुणा हमने कर दिया 3 में है ना, तो 2 तिया 6 ये आ गया यहाँ पे है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो 4 का भाग लगाते हैं 4 में, 4 एकम 4, 1 का गुणा हमने किया 7 में तो 7 एकम 7 यहाँ आ गया, लिख दिया है। अब दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 6 और 7 कितने हो गए 13, ये हो गया 13/4 है ना। यहाँ लिखा किलोमीटर तो यहाँ आंसर में आ जाएगा किलोमीटर ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। सलमा ने 2 दिनों में एक किताब का क्रमशः 1/4 और 1/2 भाग पढ़ा। ज्ञात कीजिए कि सलमा ने किताब का कुल कितना हिस्सा पढ़ लिया है ना। कुल कितना हिस्सा पढ़ लिया मतलब दोनों को हमें वो जोड़ना है, 1/4 को और 1/2 को। तो सलमा द्वारा पढ़ा गया हिस्सा क्या हो जाएगा 1/4 धन 1/2, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 4 और 2 का निकालेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्ती जो कि 4 आता है। अब इस 4 में इस 4 का भाग लगा देंगे, 4 एकम 4, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकम 1 ठीक है ना। अब 2 का भाग लगाते हैं 4 में तो 2 दूनी 4, 2 बार जाता है 2 एकम 2। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना जाएगा 3, तो 3/4 है ना, क्या हो जाएगा 3/4 भाग उसने पढ़ा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। प्रयास कीजिए असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में घटाना। अभी तक हमने जोड़ के प्रश्न किए थे, अब करेंगे घटाव के। देखो यदि आपने जोड़ करना सीख लिया ना तो घटाव करना भी आसान हो जाएगा ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो इसको लाइक करना न भूलिएगा। आप लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाते हैं। और अभी तक यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको आप टच कर दें तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और पहले से भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और कक्षा 8 के ब्रिज कोर्स के और विषयों के अन्य विषयों के भी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट
एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर बहुत सारे जो है वीडियो उपलब्ध हैं। मानसिक योग्यता के, गणित, विज्ञान और समाज विज्ञान के सभी विषयों के जो है पर्याप्त मात्रा में व्याख्यात्मक रूप से वीडियो उपलब्ध करवाए गए हैं, जिन्हें आप देखें, सीखें, समझें और परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करें। तो चलिए अब हम कर लेते हैं असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में घटाने की क्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से हम जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से घटाव की क्रिया होती है। थोड़ा सा चेंज होता है, बस उस चेंज में चेंज क्या होता है उस चेंज को हमें समझना होगा। तो देखिए 7/24 माइनस 17/36, यहाँ देख रहे हैं हर 24 है और यहाँ पर 36 है, दोनों असमान है, मतलब अलग अलग है। तो 24 और 36 का हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, जो कि आता है 72। ये लाइन खींची और हमने यहाँ नीचे लिखा 72, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इस 24 का भाग लगाते हैं हम 72 में, ठीक है ना। तो 24 तिया 72, भागफल कितना आता है 3। अब 3 का गुणा हम करेंगे 7 में, तो 3 सते 21 आएगा, ये हमने लिखा 21। क्लियर। अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे माइनस। जब हम जोड़ कर रहे थे तो यहाँ क्या था, प्लस था, ठीक है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, 36 का हम भाग लगाते हैं, है ना, 72 में। 36 दूनी 72। अब 2 का गुणा करेंगे हम 17 में, तो 17 दूनी 34, ये लिख दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि 21 का चिन्ह कैसा है, धन वाला है, 34 का ऋण वाला चिन्ह है, यानी 34 ऋणात्मक है, 21 धनात्मक है। चिन्ह कैसे हो दोनों के, असमान। नियम वही चल रहेगा, है ना। जब चिन्ह असमान होते हैं तो मैंने क्या कहा था कि थोड़ी देर के लिए हम चिन्हों को भूल जाते हैं और देखते हैं कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। यानी 34 में से 21 घटा दिया, कितना आ गया 13। क्लियर। अब बड़ी संख्या 34 है ना, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -13, यानी 13 के सामने हम लगा देंगे माइनस का चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर। बटे 72 है, हमने इसके लिखा बटे 72। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा ऋण 13/72, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 1/2 ऋण 4/3। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम निकाला, 6 आया। 6 में 2 का भाग लगाते हैं, 3 बढ़ जाता है, 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3, ये हमने लिख दिया 3, ठीक है ना। अब 3 का भाग लगाते हैं हम 6 में, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा करेंगे 4 में, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब वही देखना है कि यहाँ पर दोनों के चिन्ह कैसे हैं। तो ये 3 का चिन्ह कैसा है, धन का है, 8 का ऋण का है, दोनों चिन्ह कैसे हो गए, असमान, एक धन एक ऋण, असमान। अब समान चिन्ह लिखा होगा, ऋण ऋण है तो समान, धन धन है तो समान। तो जो असमान चिन्ह हो तो ध्यान रखना है कि थोड़ी देर के लिए हम चिन्ह भूल जाएं और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। यानी 8 में से 3 घटाया 5 आया। अब देखें कि बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी संख्या 8 है और उसका चिन्ह ऋण है, तो हमने 5 के सामने लगा दिया ऋण का चिन्ह, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 5/6। क्लियर। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं, ऋण 4 सही 5/6 कोष्टक ऋण, फिर कोष्टक में ऋण 7 सही 3/4। तो ये जो मिश्रित परिमेय संख्या है इसको हम पहले बदलेंगे विषम परिमेय संख्या रूप में। तो 6 चौक 24 और 5 हो गया 29/6, ये हमने लिखा है यहाँ पर, है ना। इस चिन्ह को बाद में लगाना है ना, पहले नहीं लगाना है। इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, ये माइनस आ गया यहाँ पे। और 4 7 28 और 3 31/4 माइनस है, तो आ गया 31/4। अब चूंकि यहाँ पर जगह जो है ना काफ़ी कम है ना, ये चिन्ह यहाँ पर कैसे आएगा, ये चिन्ह माइनस का है ना, आपको ध्यान देना है, ये गलती से ही हो गया, ये चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि यह माइनस है ये, है ना। अब क्या करेंगे, 6 और 4 का जो लघुत्तम समावर्त है वो आता है 12, कितना आएगा 12, ठीक है, ये लिखा 12। अब 12 में 6 का भाग लगाते हैं तो 6 दूनी 12, 2 बार जाता है, 2 का हम गुणा करते हैं ऋण 29 में, तो हो जाएगा ऋण 58, ठीक है ना। फिर माइनस है और ये अंदर माइनस है
दोनों चिन्हों का गुणा करते हैं तो यह प्लस हो जाता है ये, ठीक है ना। अब 4 का भाग लाया हमने 12 में, 4 तिया 12, 3 का गुणा करते 31 में, तो आता है 93, ठीक है, ये हो गया। अब -58 धन 93, यानी एक माइनस एक प्लस, चिन्ह कैसे असमान, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 93 में से हम 58 माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से देखिए 93 में से हम 58 को माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 आ जाता है ना, 35, कितना जाएगा 35, ठीक है ना। अब बड़ी संख्या धन वाली है तो धन का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ जाएगा वह क्या जाएगा 35 है ना बटे 12, ठीक है ना, क्या उत्तर जाएगा 35 बटे 12, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब अगला ऋण 3 बटे 8 ऋण 7 बटे 11, 8 और 11 का एलसीएम 88। अब 88 में हम 8 का भाग लगाते हैं तो 11 बच जाता है, 11 गुणा 3 में किया ऋण 3 में तो गया ऋण 33। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो 11 का भाग लगाते हैं 88 में, 8 बच जाता है, 8 का गुणा हमने 7 में किया तो 8 सत्ते 56 हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप देख रहे हैं कि दोनों जो संख्या हैं वे ऋणात्मक हैं, तो समान चिन्ह जुड़ते हैं और चिन्ह वही आता है, ठीक है। तो 56 और 33 जो हमने जोड़ा है कितना आ गया 89 यानी 89। अब दोनों चिन्ह ऋण ऋण है, समान चिन्ह है, इसलिए यहाँ भी उत्तर में ऋण आ जाएगा बटे 88, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 89 बटे 88। अब यहाँ सवाल नंबर 5 आता है, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ऋण 2 सही 1/9 ऋण 6, तो 9 दूनी 18 और एक 19 बटे 9, यह माइनस है, यहाँ लगा हमने माइनस लगा दिया ना, तो -19 बटे 9 ऋण 6 का बटा कुछ नहीं मतलब 1 है, लीजिए 6 बटा 1। अब 9 और 1 का एलसीएम 9 आता है, 9 में 9 का भाग लगाते हैं, एक बार भागफल आएगा है ना, भागफल कितना आता है 1 आता है, 1 का गुणा किया ऋण 19 में तो यहाँ आ जाता है ऋण 19। अब माइनस है, हमने लगाया माइनस, अब 1 का भाग लगाते हम 9 में तो 9 बार जाता है, अब 9 का गुणा करेंगे 6 में तो 9 छके 54, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब देख रहे हैं कि दोनों के चिन्ह समान हैं, समान चिन्ह जुड़ते हैं, चिन्ह वही आता है, ध्यान रखना है कि समान चिन्ह जब आते हैं ना तो संख्या जुड़ जाती है और चिन्ह वही आता है, कौन सा, ऋण है तो ऋण और धन है तो धन। अब यहाँ जोड़ दिया है तो हमारा आंसर आ जाएगा ऋण 73 बटे 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऋण 6 बटे 13 ऋण कोष्टक में ऋण 7 बटे 15। अब 13 और 15 का हम जो एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समावर्त निकालते हैं तो आता है 195, ठीक है ना। अब 195 में हम 13 का भाग लगाते हैं तो जाता है 15 बार, 15 गुणा किया हमने ऋण 6 में तो यहाँ जाएगा ऋण 90, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ ऋण का चिन्ह है तो हमने ये ऋण लगा दिया, अब 15 का भाग लाया हमने 195 में जो कि 13 बार जाता है, 13 का गुणा करते हैं ऋण 7 में तो 13 से 91 यानी ऋण 91 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब कोष्टक को हल करते हैं, कोष्टक के पहले ऋण का चिन्ह है और कोष्टक पहले ऋण का चिन्ह है और कोष्टक के अंदर भी ऋण का चिन्ह है, तो इन चिन्हों का आपस में क्या होता है गुणा होता है, तो समान चिन्हों का गुणा धन होता है, ये हमने लिखा धन। तो यहाँ पर अगली स्टेप क्या हुई, ऋण 90 धन 91 बटे 195। अब ऋण 90 और धन 91 दोनों चिन्ह असमान, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, चिन्ह लगाना है बड़ी का, तो यहाँ हो जाएगा 1 बटे 195 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 बटे 2 ऋण कोष्टक में ऋण 7 बटे 4 बराबर कितना होगा, देखिए 2 और 4 का लघुत्तम 4 है ना। अब 4 में हमने 2 का भाग लगाया, 2 बार जाता है, 2 का गुणा किया 9 में, 9 दूनी 18, 4 एकम 4 और 1 का गुणा किया ऋण 7 में, ये आ गया ऋण 7। अब इन दोनों चिन्हों का आपस में गुणा ऋण और ऋण धन, ये हो गया 18 और 7 25 बटे 4, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो ऋण 7 बटे 12 ऋण 2 बटा 3, 12 और 13 का लघुत्तम समावर्त होता है 156, 156 में हमने 12 का भाग लगाया तो जाएगा 13 बार, अब 13 गुणा किया ऋण 7 में तो 13 से 91
तो यहाँ जाएगा ऋण 91, ठीक है ना। अब 156 में हम क्या करेंगे, 13 का भाग लगाते हैं तो जो कि 12 बन जाता है। अब 12 का 2 गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के चिन्ह ऋणात्मक हैं, समान चिन्ह होते हैं, जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही आता है। ऋण ऋण है, ऋण जुड़ेगा, है ना। दोनों ऋणात्मक संख्या जुड़ जाएगी और चिन्ह ऋण का आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 115/156, ठीक है ना। चलिए अब हम कर लेते हैं शाब्दिक प्रश्न। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। देखिए एक कपड़ा है, उसकी लंबाई कितनी है, 7/2 मीटर, ठीक है ना। अब इसमें से 5/3 मीटर जो है वो काटा गया है ना। शेष कितना बचा, तो यहाँ लिखेंगे शेष कपड़ा बराबर 7/2 ऋण 5/3, ठीक है ना। 2 और 3 का एलसीएम निकाला, कितना है 6, ये लिख दिए 6 हमने। अब 6 में 2 का भाग लगाते हैं, 3 बच जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे अंश में, है ना 7 में, तो 3 सते 21, ये हमने यहाँ लिख दिया है। माइनस यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया माइनस। अब 3 का भाग लगाते हैं 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाता है। 2 का गुणा करेंगे हम 5 में, तो 2 पंजे 10। 21 में से 10 को माइनस करते हैं तो आता है 11/6 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/7 में से किस परिमेय संख्या को घटाने पर 47/42 प्राप्त होगा, ठीक है ना। वैसे इस प्रश्न को हम इस प्रकार से भी कर सकते थे, है ना। 2/7 माइनस 47/42, लेकिन ये कंसेप्ट डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आता, ऐसा सोच के मैंने इसको पूरा डिटेल में किया हुआ है। अदरवाइज़ इस प्रकार से यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आप देख लेंगे कि 2/7 पहले आ जाएगा, ये आ रहा है, तो ये स्टेप है ना, और ये स्टेप, ये 3 स्टेप में सवाल ये ख़त्म हो सकता था, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ समझाया आपको कि माना कि 2/7 में से x परिमेय संख्या को घटाने पर 47/42 प्राप्त होगा, यानी परिमेय संख्या x को घटाने पर, ऐसा उसको लिख सकते हैं, परिमेय संख्या x को घटाने पर, ठीक है ना। x हमने मान लिया कि परिमेय संख्या है, अतः 2/7 ऋण x बराबर 47/42। हमने पक्षांतर किया तो ऋण x बराबर 47/42 ऋण 2/7। अब 42 और 7 का हमने निकाला एलसीएम, तो जो कि आता है 42, है ना, ये आ गया। अब 42 का भाग लगा 42 में, एक बार भागफल कितना है 1, तो 1 का गुणा किया हमने 47 में, यहाँ आ गया 47। फिर 7 का भाग लगाते हैं 42 में, 6 आ जाता है, 6 का गुणा करते हैं 2 में, तो 6 दूनी 12। अब चूंकि यह माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो चिन्ह कैसे हो गए, असमान चिन्ह हो गए हैं, इसलिए घटाव क्रिया होती है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और चिन्ह लगाते हैं बड़ी संख्या का। तो हमारा उत्तर आ जाएगा ऋण 35/42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। यदि इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा ब्रिज कोर्स के अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जो लर्निंग गैप है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।